अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू डॉक्टर इमरान ऑफिशियल। और आज की वीडियो में खुशामदीद। आज की जो वीडियो है इसमें बेसिकली हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी ऑफ वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व की। और फिर इसको बेसिकली डिस्कस करने से पहले हम डायग्रामेटिक व्यू को देखेंगे। इसका जो नर्व का रूट है बेसिकली वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व का, उसके रूट को डिस्कस करेंगे। रूट को डिस्कस करने के बाद फिर जो इसकी बेसिकली टाइप्स कितनी है इस नर्व्स की, और टाइप्स के बाद फिर इसके फंक्शंस को हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में फिर इसके जो डिसऑर्डर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इनिशियली बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द लेक्चर एज यूजुअल हम थोड़ा सा डायग्रामेटिक व्यू ले लेते हैं कि बेसिकली ये नर्व जो वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व है ये बेसिकली ओरिजिनेट कहाँ से कर रही है। अगर सबसे पहले आप देखें तो ये जो आपका डायग्राम में ये जो एरिया है दैट इज द आउटर ईयर। ये बेसिकली हमारा आउटर ईयर है और ये जो एरिया है ये हमारा इनर ईयर का एरिया है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है। ये बेसिकली जो वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व है ये ओरिजिनेट हो रही है इंटरनल ईयर, यानी कि ये जो बेसिकली रिसेप्टर्स हैं अंदर इंटरनल ईयर के, यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। और ये इस रिसेप्टर के पास क्या है जी, एक तरफ यहाँ पे हमारे पास है वेस्टिबुलर फाइबर्स हैं और दूसरी तरफ हमारे पास कोक्लिया फाइबर्स हैं। तो ये बेसिकली यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और यहाँ से फिर ये पास आउट होके आगे किधर जाती है, यहाँ से पासिस थ्रू द इंटरनल एक्विजिटिक ऑफ टेम्पोरल बोन। और फिर ये बेसिकली एकॉस्टिक एरिया जो होता है टेम्पोरल बोन का, उसके पास से पास थ्रू आउट होती है। और फिर उसके बाद इसकी जो एंडिंग है बेसिकली ये एंड कहाँ पे हो रही होती है, एंड ये बेसिकली जो वेस्टिबुलर और कॉक्लियर निकलाए है बेसिकली अंदर करके यहाँ पे पोन्स और मेडुला का जो एरिया है ब्रेन के पास, वहां पर जाके इसका एंड होता है। अब अगर इसकी एनाटॉमी को हम डिस्कस करें कि बेसिकली अगर देखा जाए तो वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व की एनाटॉमी क्या है। एनाटॉमी का देखें तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो मेन पहली चीज है वो दैट इज द 8 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स। तो बेसिकली वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व जो है ये 8वां पेयर है क्रैनियल नर्व्स का। और इसके दो मेन पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट हमारे पास कौन सा आता है, वेस्टिबुलर पार्ट आता है बेसिकली, जिसको वेस्टिबुलर फाइबर्स हम कहते हैं। और जो सेकंड पार्ट है दैट इज कॉल्ड द कोक्लियर फाइबर। और बेसिकली अगर देखा जाए तो ये वेस्टिबुलर फाइबर और कोक्लियर फाइबर जो है ये दोनों बेसिकली प्योरली सेंसरी एक्शन है। इन दोनों का जो फंक्शन है वो बेसिकली क्या है, प्योरली सेंसरी फंक्शन है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके फंक्शंस के ऊपर। फंक्शंस के ऊपर आने से पहले इसकी जो दो टाइप्स है बेसिकली नर्व्स की, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जो बेसिकली इसका वेस्टिबुलर फाइबर है वहां के पास से जो इसकी टाइप्स गुजरती हैं, वेस्टिबुलर नर्व गुजरेगी। और जो कोक्लियर फाइबर है वहां से कौन सी होगी, कोक्लियर नर्व गुजरेगी। तो कोक्लियर नर्व और वेस्टिबुलर नर्व ये दो बेसिकली टाइप्स हैं इस नर्व्स की। अब इसके फंक्शंस को हम डिस्कस करें तो फंक्शंस में दो इनके फंक्शंस हैं। सबसे पहला फंक्शन इसका हियरिंग है और सेकंड जो फंक्शन है वो बेसिकली इक्विलिब्रियम जो है, यानी कि तवाजन है, जो बैलेंस है वो है। और अगर सबसे पहले फंक्शन को हम डिस्कस करें जो हियरिंग का फंक्शन है, तो हियरिंग का फंक्शन बेसिकली किसकी वजह से हो रही है, ये जो इंटरनल ईयर है, ये पिन्ना जो ईयर है, इंटरनल ईयर जो है बेसिकली स्टेप्स बोन के पास यहाँ पे, तो यहाँ पे कोकिलिया पाया जाता है। तो ये बेसिकली जो हियरिंग का फंक्शन है ये कोकिलिया की वजह से, कोकिलियर नर्व की वजह से है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास देखा जाए तो इक्विलिब्रियम आ जाता है, बेसिकली बैलेंस आ जाता है। और बैलेंस को अगर देखा जाए तो वो कौन कंट्रोल करता है, वो वेस्टिबुलर जो नर्व है वो कंट्रोल करती है। तो ये बेसिकली हियरिंग और बैलेंस दोनों अगर देखा जाए तो वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व दोनों के अंडर आ जाता है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं इसके डिसऑर्डर्स के ऊपर आ जाते हैं कि बेसिकली इसके डिसऑर्डर्स कौन से हैं। डिसऑर्डर्स में अगर देखा जाए तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो डिसऑर्डर आता है दैट इज कॉल्ड द वेस्टिबुलर न्यूराइटिस। अब वेस्टिबुलर न्यूराइटिस बेसिकली क्या चीज है, वेस्टिबुलर न्यूराइटिस में ये होता है कि बेसिकली जो वेस्टिबुलर नर्व होती है इन्फ्लेमेशन आ जाती है, उसके ऊपर स्वॉल्वन हो जाती है, जिसकी वजह से जो ब्रेन की रीडिंग इंफॉर्मेशन है वो इंटरप्ट हो जाती है। और इसके अलावा जो
डिसऑर्डर्स इसमें आते हैं वेस्टिबुलर न्यूराइटिस के हवाले से, नोजिया, वॉमिटिंग और इसके अलावा वर्टिगो, चक्कर का आना और लॉस ऑफ इक्विलिब्रियम। और ये बेसिकली इक्विलिब्रियम जो है, बैलेंस जो है उसका लॉस होना। तो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो आपके पास वेस्टिबुलर न्यूराइटिस जो है इसको कहते हैं। सेकंड नंबर पे जो डिसऑर्डर्स हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड द बेसिलर स्कल फ्रैक्चर डिसऑर्डर। यानी कि इसमें ये होता है कि जो बेसिकली स्कल की बेस होती है वो फ्रैक्चर होती है, और स्कल की बेस फ्रैक्चर होने की वजह से जो बेसिकली वेस्टिबुलर नर्व और कॉक्लियर नर्व बोथ जो है वो डैमेज हो जाती हैं, और उसके इनके डैमेज होने की वजह से ईयर और नोज के अंदर से ब्लीडिंग होती है। और समटाइम्स फिर ये भी होता है कि जब ये दोनों जो बेसिकली जो इनका कनेक्शन है बेसिकली पोन्स और मेडुला के साथ, वो बेसिकली ब्रेन के अंदर है, और जब स्कल फ्रैक्चर होगा ट्रॉमा की वजह से, हेड इंजरी की वजह से, तो फिर जो बेसिकली वेस्टिबुलर नर्व है और कॉक्लियर नर्व है बेसिकली वो डैमेज होंगी, और उनके डैमेज होने की वजह से जो CSF है जिसको हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं वो भी लीक हो जाएगा नोज और ईयर के एरिया से। तो ये बेसिकली इसके हमारे पास दोनों आ जाते हैं डिसऑर्डर्स। तो आज के इस लेक्चर में हमने बेसिकली सबसे पहले हमने डिस्कस किया इसके नर्व रूट को। रूट में हमने डिस्कस किया कि बेसिकली ये ओरिजिनेट जो है कहाँ से हो रही है, वेस्टिबुलर फाइबर और कॉक्लियर फाइबर से हो रही है, और फिर यहाँ से ये पास आउट होके वेस्टिबुलर नर्व और कॉक्लियर नर्व जो है पास आउट होके एंड जो इनका होता है वो कहाँ पे होता है, पोन्स और मेडुला के पास होता है। फिर इसके अगर हमने देखा कि बेसिकली आठवां पेयर है, आठवां जोड़ा है बेसिकली ब्रेन के अंदर क्रेनियल नर्व्स का। फिर उसके बाद हमने देखा कि बेसिकली इसके जो फाइबर्स हैं दो टाइप्स के हैं, कॉक्लियर फाइबर है और वेस्टिबुलर फाइबर है, और दोनों जो है प्योरली सेंसरी फंक्शन है इनका। और फिर हमने इसकी टाइप्स देखी, वेस्टिबुलर नर्व है और कॉक्लियर नर्व है। फिर इसका हमने फंक्शंस डिस्कस किए। फंक्शंस में हमने देखा कि इसके दो फंक्शंस थे, एक हीयरिंग है और दूसरा इक्विलिब्रियम है। हीयरिंग जो है ये किसके जिम्मे है, ये बेसिकली कॉक्लियर के जिम्मे है, और जो इक्विलिब्रियम है जो बैलेंस है वो अगर देखा जाए तो वेस्टिबुलर के जिम्मे। तो ये बेसिकली इसके फंक्शंस आ जाते हैं। फिर लास्ट में हमने डिसऑर्डर्स डिस्कस किए कि सबसे पहला जो डिसऑर्डर है वो वेस्टिबुलर न्यूराइटिस का है, जिसके अंदर जो वेस्टिबुलर नर्व है वो डैमेज हो जाती है, स्वेल हो जाती है, और उसकी वजह से बेसिकली नोजिया, वॉमिटिंग, वर्टिगो, इक्विलिब्रियम, लॉस ऑफ इक्विलिब्रियम वगैरह ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। और फिर हमने इसके बाद देखा कि जो बेसिकली बेसिलर स्कल फ्रैक्चर है। बेसिलर स्कल फ्रैक्चर में क्या होता है कि बेसिकली जो स्कल है उसकी जो बेस होती है वहां से वो फ्रैक्चर होता है स्कल ट्रॉमा या हेड इंजरी की वजह से, और उसकी वजह से फिर हमने देखा कि वेस्टिबुलर नर्व और जो कॉक्लियर नर्व है वो बेसिकली क्या करती है, डैमेज हो जाती है, और डैमेज होने की वजह से ब्लीडिंग नोज और ईयर के एरिया से आती है। और फिर उसके डैमेज होने की वजह से एक और प्रॉब्लम क्या होता है कि जो CSF है जिसको हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं वो भी बेसिकली लीक हो जाता है, और लीक होके किस एरिया से निकलता है, नोज और बेसिकली ईयर के एरिया से गुजरता है। तो ये तो हमारा आज का शॉर्ट सा टॉपिक था जिसमें हमने एनाटॉमी ऑफ वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व को डिस्कस किया। कल इंशाल्लाह एक नई नर्व को डिस्कस करेंगे। कल तक के लिए डॉक्टर इमरान को इजाजत दीजिएगा। अंटिल देन अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।